और ये डिकम्प्रेस्ड फाइल भी आपकी प्रॉपर्टी देखेंगे तो सेम साइज की ही है, 1.53 GB। हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और LH ऑटोमेशन में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के अपने इस वीडियो में हम अपनी जो सीरीज़ है डेल्टा प्रोग्रामिंग की, डेल्टा PLC की प्रोग्रामिंग की, उसका पहला वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं। इस पहले वीडियो में हम डेल्टा PLC के सॉफ्टवेयर ISP सॉफ्ट को कैसे डाउनलोड करेंगे, कहाँ पर ये अवेलेबल है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं, क्रोम यूज़ करते हैं, फायरफॉक्स यूज़ करते हैं, एज यूज़ करते हैं, उस ब्राउज़र में जाना है और गूगल का सर्च टैब खोलना है। ठीक है, मेरा ऑलरेडी क्रोम ब्राउज़र है तो मेरे को सर्च टैब खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं आप सिंपली उस पर google.com सर्च टैब खोल सकते हैं। ठीक है, इस पे जाने के बाद आपको करना क्या है, डेल्टा ISP सॉफ्ट डाउनलोड, ये सर्च करना है। ये सर्च करने पे आपका जो पहला रिजल्ट आएगा ISP सॉफ्ट प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ऊपर आप देखेंगे डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स की साइट है ये। तो इसी ऑथराइज साइट पे जाना है आपको और कहीं से इसको डाउनलोड नहीं करना है। तो आप ISP सॉफ्ट की डेल्टा की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे जहां पर ISP सॉफ्ट प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के बारे में इंट्रोडक्शन दे रखा है। इस सॉफ्टवेयर किस लिए यूज़ करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो सारा इंट्रोडक्शन आपका दे रखा है। तो आपको सिंपली सॉफ्टवेयर डाउनलोड पे क्लिक करना है। इस बटन पे क्लिक करने पे आप डेल्टा वेबसाइट की डाउनलोड सेंटर में पहुंच जाएंगे। यहाँ डाउनलोड सेंटर में आपको डेल्टा PLC ऑटोमेशन से रिलेटेड, ओवरऑल डेल्टा का जितना भी ऑटोमेशन से रिलेटेड वर्क है वो सारे सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। तो इसको आपको जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए आप फिल्टर लगा लीजिए, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे फिल्टर्स लगाने। तो पहला जो हमारा फिल्टर रहेगा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का रहेगा। ठीक है, तो अब इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से रिलेटेड ही डॉक्यूमेंट्स और सॉफ्टवेयर यहाँ पे शो होंगे। सेकेंड हम फिल्टर लगा लेते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर, हमको कंट्रोल में जाना है। ठीक है, तो अब हम अपना यहाँ पे कंट्रोल में जाएंगे और PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा रहने वाला है DBP सीरीज़ की कोई भी PLC हम चूज़ कर लेते हैं। सपोज मैं DBP सीरीज़ की SS2 PLC सेलेक्ट करता हूँ और सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैंने जो सर्च क्राइटेरिया लगाए हैं उसके ही रिलेटेड आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर दिखेंगे। WPL सॉफ्ट के बारे में हम इस सारी सीरीज़ में बात नहीं करने वाले हैं, हम इस पे वीडियोस अभी नहीं बनाने वाले हैं। अगर आपको WPL सॉफ्ट के बारे में भी जानना है तो उसका भी बता दीजिए, बट कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। बट जो ISP सॉफ्ट है वो बेटर वर्जन है, इसलिए हम ISP सॉफ्ट पर ही पूरी सीरीज़ हमारी बेस्ड है। तो हम ISP सॉफ्ट जो है वो डाउनलोड करेंगे। तो ISP सॉफ्ट वर्जन 3.18.02, ये 1.56 GB जो इसका फाइल साइज़ है ये यहाँ पर अवेलेबल है। आप यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको लोअर वर्जन भी चाहिए जो आपकी विंडोज़ में सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप एक्चुअली यहाँ पे देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है वो दिखा रहा है विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, 10, 64 बिट। तो आपकी अगर विंडोज़ 7 भी है तो भी आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, और विंडोज़ 10 भी यूज़ करते हैं तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी इशू डेट जो आप यहाँ देखेंगे 23 दिसंबर 01, यानी ये अभी तक का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है जो इन्होंने अवेलेबल कराया है। तो ISP सॉफ्ट का ये वर्जन सबसे लेटेस्ट है। सिंपली आप यहाँ देखेंगे सपोर्टेड डिवाइसेस दिखा रहे हैं ना, PLC में आप AH सीरीज़ की PLC की प्रोग्रामिंग इसमें कर सकते हैं, AS की कर सकते हैं, DBP सीरीज़ की कर सकते हैं, HMI जो हैं वो उनकी सीरीज़ से कम्युनिकेशन करा सकते हैं, BFDs हैं ये रिलेटेड। तो ISP सॉफ्ट जो है आपका ये सारी चीज़ें कवर करेगा। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। सिंपली मेरे को फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पर मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ कई बार, तो मैं इसको पॉज कर देता हूँ, क्यों मेरे को 1.5 GB डाटा खर्च करना है, नहीं करना है। अब मैंने ऑलरेडी जो फाइल डाउनलोड कर रखी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी डाउनलोडेड फाइल है। ठीक है, इस तरीके की एक कंप्रेस्ड फाइल आपको मिलेगी। ये कंप्रेस्ड फाइल जो आपकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ चेक कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ पे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये फाइल जो है आपकी 1.53 GB की फ़ाइल है। तो इस कंप्रेस्ड फाइल को आपको
सबसे पहले डिकम्प्रेस करना है, फिर उसके अंदर से आपको एक इंस्टॉलर फाइल मिलेगी। सिंपली इस पर राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल जो है वो डिकम्प्रेस हो जाएगी। डिपेंडिंग अपॉन योर सिस्टम हो सकता है कुछ डिकम्प्रेस होने में आपको टाइम जो है वो कुछ ज़्यादा लगे, कुछ कम लगे, तो वो सारी चीज़ें आपकी सिस्टम पे डिपेंड करती हैं। अब यहाँ पे ये फाइल डिकम्प्रेस हो गई है और ये डिकम्प्रेस्ड फाइल भी आपकी प्रॉपर्टी देखेंगे तो सेम साइज़ की ही है, 1.53 GB। ओके, तो आपको 1.53 GB डाटा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप इसको इजीली एक बार में वन शॉट में डाउनलोड कर पाएंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उस इंस्टॉलर फाइल का यूज़ करके कैसे हम ISP सॉफ्ट इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको ये वेबसाइट का लिंक या डायरेक्ट डाउनलोड लिंक चाहिए तो आप नीचे कमेंट में क्लिक कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा।